अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ढाबा टीवी। मैं जर्मन इमिग्रेशन के बारे में आप लोगों के से कुछ मज़ीद शेयर करना चाहता हूं। एक तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि शायद ये ख़बर ठीक नहीं है, तो उनको मतलब कि शक-व-शुबहात हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तक इस बारे में बहुत कम ख़बरें जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और हमने इतनी जल्दी ख़बर दे दी कि अभी तक किसी को मतलब कि बहुत से लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा। और क्योंकि जर्मन ने पहली दफ़ा इस तरह कुछ किया है तो इस वजह से भी पुराने लोग जो हैं उनको भी यकीन नहीं आ रहा। तो एक तो ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे एक स्क्रीन को, और इसके ऊपर ये ख़बर लगी हुई है। ये मैंने अभी एक्स्ट्रा ढूंढी तो इसके ऊपर ख़बर लगी हुई है जो जर्मन टेलीविज़न पे आई। तो इसका लिंक जो है वो सबसे पहले तो मैं ये इस वीडियो के नीचे अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो इसका लिंक वहाँ पे मौजूद होगा, और वो सारे लोग जो समझ रहे हैं कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है तो वो जाकर सारे इसकी ख़ुद तस्दीक कर सकते हैं उस लिंक के ऊपर, और उस खबर को जर्मन टेलीविज़न या अखबार में देख सकते हैं। एक बात ये क्लियर होगी कि ये ख़बर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कुछ और कमेंट्स आए हैं, बल्कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उनके वाले से मैं कुछ ज़रूरी बातें जो है वो कहना चाहता हूँ ताकि बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसमें एक तो ये है कि जो लोग यूरोप के अंदर रहते हैं उनका ये सवाल आ रहा है कि जो पहले 5 साल का या पहले फॉर एवर वीज़ा उनके पास जो होता था उसकी शिक के वाले से, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो शिक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैंने कल भी ऐसे ही बताया था कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आप लोग यूरोप में कहीं भी हो और आपके पास कोई भी लीगल वीज़ा है, चाहे वो 6 मंथ का है चाहे वो साल का है, जिस तरह से भी है, तो आप जर्मन में आ सकते हो। हाँ, उस सूरत में मतलब आपको आना चाहिए कि अगर आपकी कोई स्किल है, किसी चीज़ में आप प्रोफेशनल हो, कोई स्किल है आपके पास, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और इस तरह भी नहीं आ सकते कि आप मतलब कि पहले आपको यहाँ पे काम मिले और उसके बाद आप आ सकते हो, नहीं। आप बिल्कुल अभी कपड़े उठाकर आ सकते हो। और जर्मन वाले हुकूमत जो है वो सबको 6 मंथ का टाइम देगी कि आप लोग जो है वो अपने फील्ड में काम ढूंढ लो, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है ज़बान की वो भी बंदा साथ साथ पूरी कर सकता है। तो इसमें मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी इंडियन, कोई भी बंगाली, कोई भी किसी भी कंट्री का, ठीक है, उसके पास कोई भी वीज़ा हो, वो पॉलिटिक्स पे हो, वो अजील पे हो, वो किसी भी चीज़ पे हो, वो किसी भी हवाले से उसको मिला हो, ठीक है, तो उसको बिल्कुल शक-व-शुबहात नहीं होना चाहिए। वो जर्मनी में आ सकता है और अपनी किस्मत आजमा सकता है, और यहाँ पर उसको 6 मंथ अपना ख़र्चा, हाँ ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 6 मंथ तक जो आप यहाँ पर रहेंगे वो रहाइश का ख़र्चा हो या और भी जो अखराजात इंसान के होते हैं वो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। वो जर्मन हुकूमत अफोर्ड नहीं करेगी, लेकिन आपको ये इजाज़त होगी कि आप बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम यहाँ पर ढूँढ सको और यहाँ पर अपनी लाइफ को सेटल कर सको, ठीक है, और अपना काम बाइज़्ज़त तरीके से अंजाम पा सको। तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से ये क्लियर हो गया कि जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं उनमें कोई भी इंसान किसी भी कंट्री का, वो यहाँ पर जिसके पास वीज़ा है पहले ऑलरेडी, वो यहाँ पर आ सकता है और बिना काम के भी आ सकता है। अपना ख़र्चा उसको ख़ुद उठाना पड़ेगा और वो यहाँ पर काम ढूंढ सकता है, और जब उसको काम मिल जाएगा तो उसका वीज़ा भी जो है वो मतलब प्रॉपर आगे चलता रहेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो लोग यूरोप कंट्री से बाहर हैं, किसी और कंट्री में हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो,
ठीक है, या चाहे कोई और कंट्री हो, चाहे श्रीलंका हो, ईरान हो, इराक हो, कहीं से भी, ठीक है, तो कोई भी इंसान जर्मनी के अंदर काम की वजह से वो आ सकता है, ठीक है, और फिर वो काम ढूंढ सकता है, जो भी एक तरीक़ाकार है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर इसके अलावा अज़ील वाले जो हैं उनका भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अज़ील वाले जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले 18 महीने से काम किया हुआ है डोल्टन के ऊपर या हाउसवाइफ के ऊपर या जिस पोजीशन में भी, ठीक है, उनका वीज़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रॉपर जो है ना वो नॉर्मल वीज़े में आ जाएंगे। और जिन लोगों ने काम नहीं किया हुआ उनका ये चांस है कि वो काम स्टार्ट कर लें, ठीक है, और साथ में आसवाए का जो सर्टिफिकेट है ज़बान का वो भी साथ में कर लें। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि ये सब के लिए है, कोई बंदा डिपोर्ट नहीं किया जाएगा जिसकी पहले इससे जो भी पोजीशन थी वो चाहे वो ख़तरात में था या मुश्किलात में था, लेकिन आज से वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, और आप बिल्कुल एक नई पोजीशन में सब लोग जो जर्मनी में भी रहते हैं वो भी सब एक नई पोजीशन में खड़े हैं। इसके हवाले से मज़ीद हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे और जो भी ख़बर आएगी वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और आपके मज़ीद जितने भी सवाल हों, ठीक है, वो आप सारे कमेंट्स करें और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उन कमेंट्स का एक एक का जवाब रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है, और आप लोगों को जो भी जवाब है, पहले मेरी कोशिश यही होती है कि कोई सवाल बाकी ना रहे ताकि हम अपना टाइम जो है वो भी सेव कर सकें। लेकिन आपके पास कोई सवाल हो, कोई रह गया हो, ठीक है, आप वो करो। और जर्मनी के हवाले से, ठीक है, जहाँ तक यूरोप की बात है तो वो एडी साहब डील कर रहे हैं, तो वो आप उनसे सवाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप अपनी दुआओं में याद रखोगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। देखते रहिए पाकिस्तानी ढाबा टीवी। अल्लाह हाफिज़।